एक बूढ़ी औरत की 3 बहुएं थी। एक पढ़ी लिखी नौकरी वाली, दूसरी कम पढ़ी लिखी और तीसरी बिल्कुल अनपढ़ गंवार। मगर ये जो अनपढ़ बहू थी ये बिल्कुल भक्त स्वभाव की थी। एक दिन एक साधु उनके घर आए। अम्मा ने उनसे विनती की, महाराज जब तक आप गांव में हैं कृपया करके यहीं पर भोजन करें। साधु ने इस बात को स्वीकार कर लिया। अगले दिन महात्मा जी अम्मा के घर पर भोजन के लिए आए। अम्मा बोली, महाराज ये मेरी बड़ी बहू है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, नौकरी भी करती है, खाना इसने ही बनाया है। महात्मा ने थाली उठाई और उसे कान के पास ले जाकर ध्यान से कुछ सुनने लगे। फिर धीरे से उन्होंने थाली को एक और रख दिया। फिर अम्मा ने दूसरी बहू को बुलाया, महाराज ये मेरी दूसरी बहू है, थोड़ी कम पढ़ी लिखी है लेकिन कामकाजी है। महात्मा जी ने फिर से थाली उठाई, कुछ सुना और वो भी एक और रख दी। अब उन बूढ़ी अम्मा ने अपनी तीसरी बहू को बुलाया, महाराज जी ये मेरी सबसे छोटी बहू है, बिल्कुल अनपढ़ है पर बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की है। महात्मा ने जैसे ही उसकी थाली उठाई कुछ क्षण उसे कान के पास रखा। फिर उन्होंने उस थाली को एक और नहीं किया बल्कि उसी थाली से खाना खाना शुरू कर दिया। अम्मा ने पूछा, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? वो साधु महात्मा मुस्कुराए, कहने लगे, पहली बहू के मन में नौकरी और पैसे की चिंता की आवाजें गूंज रही थी। जो दूसरी बहू थी उसके मन ही मन में सास को कोसा जा रहा था। उसके थाली से मुझे क्रोध की गूंज मिली। लेकिन जो तुम्हारी तीसरी बहू है जो अनपढ़ है, वो हर रोटी बेलते वक्त राम राम और राधे राधे कह रही थी। उसकी थाली से प्रभु का नाम सुनाई दिया, इसीलिए वही भोजन मैं ग्रहण कर रहा हूँ। निष्कर्ष, भोजन की शुद्धता सिर्फ बर्तनों से ही नहीं बल्कि मन की भावना से आती है। जहाँ मन में प्रभु का नाम हो वहाँ भोजन भी प्रसाद बन जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं।